आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक दौर था जब कोयली बेड़ा की पहचान नक्सल हिंसा से होती थी, जब विकास की हर कोशिश बारूद में दब जाती थी। लेकिन आज तस्वीर बदली है। नक्सल कमजोर पड़ रहा है, इलाका शांति की ओर बढ़ रहा है और अब वही लोग जो कभी डर के साये में जीते थे, आज अपने हक के लिए सड़कों पर बैठ गए हैं। कांकेर जिले के अति संवेदनशील कोयली बेड़ा क्षेत्र में 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांव के हजारों ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी ये इलाका विकास से यूं ही वंचित रहेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट कांकेर से विजेंद्र पांडे की। बड़ा दुख की बात है। अरे कम से कम बैंक तो खोल दे सरकार। ये तस्वीर कांकेर जिले के कोयली बेड़ा की है, जहां आज सन्नाटा नहीं बल्कि सवालों की गूंज है। 68 गांव के ग्रामीण सड़क पर बैठे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और आंखों में एक ही सवाल, शांति के बाद विकास का। कांकेर जिले का वही इलाका जो नक्सल गतिविधियों के कारण राज्य के सबसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। नक्सल दहशत के चलते सड़कें अधूरी रही, स्कूल जर्जर हो गए, अस्पताल नाम के रह गए और बैंकिंग सुविधाएं तो सपने जैसी बन गई। सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया और अब जब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इन्हीं उम्मीदों को लेकर कोयली बेड़ा ब्लॉक की 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांव के ग्रामीण आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का कहना है, कोयली बेड़ा ब्लॉक मुख्यालय होने के बावजूद यहां कोई अधिकारी नहीं बैठता। सभी शासकीय कार्यालय और उनके अधिकारी करीब 50 किलोमीटर दूर पखांजूर से संचालित हो रहे हैं। नतीजा यह है कि छोटे से काम के लिए भी ग्रामीणों को 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बुजुर्ग हो या महिलाएं, बीमार हो या किसान, हर किसी को पखांजूर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अब तक फाइलों में दबी हुई है। कोयली बेड़ा इलाके में शिक्षा की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। ग्रामीण बताते हैं, स्कूल की इमारतें जर्जर है, शिक्षकों की भारी कमी है और उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 12वीं के बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए 50 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर जाना पड़ता है। महंगा किराया, रहने का खर्च और सीमित आमदनी, इन सब के चलते कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कोयली बेड़ा में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं 68 गांव के जो ग्रामीण हैं वो इस जगह पर सड़क पर बैठे हुए हैं और मोर्चा खोलते दिखते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। और मांगे सिर्फ ये है कि मूलभूत की मांगे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और यहाँ जो ब्लॉक मुख्यालय होने के नाते जिस तरीके के अधिकारियों की इस जगह पर सक्रियता होनी चाहिए, वो इस जगह पर ग्रामीण बताते हैं वो सक्रियता अधिकारियों की ओर से शून्य है। कोयली बेड़ा क्षेत्र से जो है वो हमेशा से ही सौतेला व्यवहार, चाहे सिस्टम से कहें या चाहे राजनेताओं से कहें, दोनों की ओर से कोयली बेड़ा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे ये आज का जो आंदोलन है इसका विषय क्या है। जो यहाँ का मूलभूत सुविधा यहाँ की पब्लिक वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, उस मांग का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। शासन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक ऑफिस में कोई सीईओ बैठते नहीं है, तहसील ऑफिस भी है, यहाँ जरूर है तहसील ऑफिस, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठता है। सारा काम लिंक कार्यालय में होता है। जो लिंक कार्यालय कहाँ? यहाँ से 50 किलोमीटर पखांजूर। सबसे बड़ा समस्या जो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आता है वो आता है उनके महाविद्यालय की पढ़ाई का। तो किस तरीके की समस्याओं का वो सामना करते हैं?
30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो महाविद्यालय है वहाँ पढ़ने जाते हैं। किसी को हॉस्टल मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। वो सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर छात्रावास अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे कहाँ रहेंगे। सबसे समस्या आर्थिक स्थिति की हो जाता है। 4,000 5,000 रुपया किराया दे के तो रह नहीं सकता। इसीलिए छात्रावास मिलेगा तभी वो आदमी पढ़ पाएगा। इसीलिए छात्रावास और महाविद्यालय की आवश्यकता है हमारे कोयलीबेड़ा में। और दादा, बैंक का बता रहे थे आपकी सप्ताह में एक दिन जो है वो बैंक खुलता है और उसमें से जो है राशि कई को मिल पाती है, कई को नहीं मिल पाती है, तो बैंक की क्या मांगे आप? हम लोग का शासन से यही मांग है कि हमारा जिला सहकारी बैंक कम से कम यहाँ कोयलीबेड़ा में खोला जाए। और क्योंकि एक अमतागढ़ में जिला सहकारी बैंक है, यहाँ पे एक दिन बुधवार को मिलता है कोयलीबेड़ा क्षेत्र के लोगों को। अगर पैसा तो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वापस आ जाते हैं। पूरे 68 गांवों के लिए? 68 गाँव को एक ही दिन, मात्र कोयलीबेड़ा को मात्र बुधवार को ही पैसा मिलता है। पूर्व में जो है वो सांसद विधायक की मौजूदगी में जो है CSR और DMF के जांच की बात उस जगह पर कही गई थी लामकनार की मीटिंग में, कि जांच कहां तक पहुंची? अब तक तो हम लोग जो लामकनार में बैठक हुआ उसमें हम लोग दिए थे, कलेक्टर महोदय थे, उसके बाद हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय थे, उनको हम लोग आवेदन दिए थे। लेकिन अब तक मतलब जो CSR का जांच कराना था वो जांच अब तक जांच नहीं हुआ है। और हम लोग जांच के लिए कई बार हम लोग आवेदन भी दे रहे हैं। लेकिन जो है माइंस प्रबंधन जो है वो दावे हजार कर रहे हैं, क्षेत्र में कागजों में बहुत ज्यादा विकास दिखा रहा है वो। और देखा जाए जैसे चारगांव एरिया का है, उधर का जो 6-7 पंचायत है, वहाँ के विकास के जो दावा है कागज में बहुत बड़ा बड़ा दावा है, अरबों रुपया का है। अगर उतने पैसों का अगर पुलिया, रोड, स्कूल, कॉलेज, अगर एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है, हैंडपंप देखा जाए, गांव-गांव में हैंडपंप लेके अभी तक उसका कोई वहाँ पहल हुआ नहीं है। और दावे कागजों में बहुत अरबों रुपया का है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कागजों में दावा किया गया है वो वास्तविक में हम जाकर देखें हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारा मांग है। प्रबंधन हमें दिखा है कि कहाँ पर काम हुआ है। हम देखना चाहते हैं उस पुलिया को, लेकिन अभी तक गोल गोल घुमा रहे हैं। यही बात अभी हम तो यही समझेंगे कि इसमें शासन और प्रशासन दोनों मिला है, इसलिए अभी तक जांच नहीं हो रहा है। जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक प्रतिनिधि। अब कोयलीबेड़ा की बदकिस्मती कहें या राजनेताओं की उदासीनता की क्षेत्र में आज भी इस तरह की तस्वीर और लोग इस तरीके के समस्याओं में जीने को मजबूर। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। ग्रामीण कहते हैं अगर यही हालात रहे तो ये इलाका हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालात भी काबू से बाहर नहीं निकल पाई है। इस इलाके में एक एम्बुलेंस, महिला डॉक्टर का अभाव, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, आवश्यक के उपकरणों का अभाव, बीमारी की स्थिति में ग्रामीणों को दूर दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इस इलाके के अधिकांश लोग किसानी पर निर्भर हैं। सरकारी योजनाओं के तहत अपनी उपज बेचने के बावजूद किसानों को भुगतान के लिए 50 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर जाना पड़ता है, वो भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन, बुधवार। पैसा नहीं मिलने पर किसान निराश होकर वापस लौट आते हैं। सहकारी बैंक खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक कोयलीबेड़ा में एक भी बैंक नहीं खुला। ग्रामीणों का कहना है अगर बैंक खुल जाए तो उनकी आधी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इन्होंने 8 सूत्री मांगे रखी थी, उसमें से जो तात्कालिक मांगे हैं उसको अपन पूरा कर रहे हैं। जैसे ब्लॉक मुख्यालय में कार्यालयों संचालन के संबंध में, तो इसमें जो ब्लॉक ऑफिस है, जनपद ऑफिस, उसमें प्रतिदिन जो है एडिशनल सीओ और सप्ताह में 2 दिन सीओ जो है बैठेंगे और इधर कोयलीबेड़ा एरिया के जितने भी फाइल है उसका संधारण, चेक वगैरह वितरण सब यहीं से होगा। इसके अलावा स्टाफ जो है, अस्पताल में स्टाफ की कमी है, तो एक महिला चिकित्सक की पदस्थापना यहाँ की जा रही है। और साथ ही चारगांव माइंस के संबंध में जो CSR की शिकायतें हैं उसकी जांच के लिए टीम गठित किया गया था, और चूंकि सर का ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद फिर से इसकी जांच जो है 1 सप्ताह के भीतर आरंभ कर दी जाएगी। और तहसील कार्यालय में तहसीलदार के बैठने के संबंध में जो शिकायत थी उसके संबंध में तो आज ही आदेश जारी किया जा रहा है। और साथ ही पटवारी की जो कमी थी
सस्पेंड हो गए 2 पटवारी, उनकी पदस्थापना फिर से की जा रही। तो अधिकांश मांगे जो है जो यहाँ से संबंधित है उस पे लगभग पूरी कर ली गई है, और साथ ही जो शासन स्तर की मांगे हैं इसका प्रस्ताव जो है बना के अपन भेज रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही जो शासन स्तर की मांगे हैं जैसे जिला सहकारी बैंक है, महाविद्यालय वगैरह, इसका जो संबंधी जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी। अब ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर उनकी इस जायज मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। अब सवाल प्रशासन और सरकार से है, क्या नक्सल मुक्त इलाका विकास युक्त भी बनेगा? कोयली बेड़ा जहां कभी बंदूकें बोलती थी, आज वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं। शांति के बाद अब विकास की बारी है। अगर आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली तो यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत साबित होगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।